जीतन राम मांझी जी अपने साथ किन किन लोगों को रखते हैं, किन किन को साथ लेकर के चलते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग जानता है। थे जो दानिश भाई है, उनके बारे में वैसे संगति के लोगों को साथ रखना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। वो तो हट ही गया है ना? भाई हटे कहाँ हैं, आज भी उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं। और जब साथ आपके कोई दिखता है तो इसी समझ में आता है कि आप कैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। मतलब है कि वो भी दूध में धोए हुए नहीं है। भाई दूध के धुले होते तो इस तरह की भाषा का प्रयोग ही नहीं करते। के बारे में आप कह रहे हैं उन्हें तो कोई सजा भी नहीं हुआ है। सजा का कोई मामला नहीं होता है, चेहरा आपका कहाँ पर है, चेहरा आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये लोग देखता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। सबसे पहले तो दिवाली की ढेरों सारी आप सभी को शुभकामना लाइव बिहार की पूरी टीम की तरफ से। और आज चर्चा हम करते हैं बिहार की जिस तरह से राजनीतिक माहौल बन चुकी है उसकी। जिस तरह से नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, जिस तरह से सदन में वो बोल रहे हैं। और जीतन राम मांझी जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, तुम तरह करके बातें करना, लोग कह रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। आज आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों की संगति की कि भाई इनके साथ संगति में आया है तब से ये ऐसा हो गया है, दवा हुआ भी कुछ दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को इस तरह से कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लाइव बिहार की टीम को, आपको और बिहार की आम आवाम को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार खुशियां लेकर आता है और उस खुशियों में सभी को शामिल होना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए और सौहार्द के वातावरण के साथ दीपावली मनाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी और जीतन राम मांझी जी कलीग हैं और जो एक साथ रहते हैं, एक साथ उनका जो मिलना जुलना होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, उसको राजनीतिक रूप से या राजनीतिक आवरण चढ़ा करके जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मंशा है। उनको पता है कि लगातार जो महागठबंधन की सरकार बिहार में कार्य कर रही है, चाहे जातीय गणना का मामला हो, चाहे 1,20,000 से ऊपर जो शिक्षकों की बहाली का मामला हो, या हमने ऐतिहासिक रूप से जो 65%, नहीं सुन लीजिए, नहीं, जो 65% ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की व्यवस्था की है, ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और ऐतिहासिक कार्य के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके स्क्रिप्ट पर चलने वाले लोग राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं और जो बात जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है उस बात में कहीं भी किसी भी तरह से दलितों के मान सम्मान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठेस नहीं पहुंचाया है, या एससी के प्रति उनका कभी भी इस तरह का भाव नहीं रहा। उन्होंने कहीं ऐसी बातें नहीं कही जिस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा। माननीय जीतन राम मांझी जी एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के वो जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि उनकी राजनीतिक समझ और राजनीतिक सोच कहाँ पहुंच गई है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को दूसरी दिशा की ओर भटका करके इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलना है। अब भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलने के लिए उनके द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट के अनुसार अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए वो प्राप्ति की प्रत्याशा में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संगति और संस्कार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका संगति अब आप लोगों की तरफ है। देखिए, संगति तो स्पष्ट करता है कि जब तक जीतन राम मांझी जी महागठबंधन के साथ थे, उनकी भाषा, उनकी बातचीत और उनकी बोली कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों के लिए हुआ करती थी। लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, चाहे ब्रिजभूषण शरण वाला मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे मणिपुर की घटना से जब प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि देश शर्मसार हुआ, तो उस देश को शर्मसार करने वाली घटना पर इनका एक भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आना, एक भी बार इस तरह की बातें नहीं करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही थी उस संदर्भों को, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो बायोलॉजी के किताब में है,
उसको इन्होंने दूसरे रूप में व्याख्यात करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी अपने साथ किन किन लोगों को रखते हैं, किन किन को साथ लेकर के चलते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरा बिहार। भाई नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल में उनके साथ जिस तरह का मामला हुआ और जिस तरह से इनको पटना से इनके साथ वाले लोगों को लेकर के झारखंड पुलिस गई, उसके बाद भी वो किसके बारे में कह भाई नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा लोग जानता है। जो दानिश भाई उनके बारे में भाई मैं व्यक्ति का मामला नहीं बता रहा हूँ, संगति का मामला बता रहा हूँ। ऐसे संगति के लोगों को साथ रखना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। वो तो हट ही गया है ना? भाई हटे कहाँ हैं, आज भी उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके राजनीतिक मामले में कहीं ना कहीं उनके सहोदर बने हुए हैं। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा कहाँ पहुंच गई है, उनकी सोच कहाँ पहुंच गई है, और वो उन्हीं के स्क्रिप्ट पर काम करते हैं जो इस तरह के कृत्यों में लोग शामिल रहते हैं। वहां पर कोई पद पे कहाँ है सर? भाई पद से बड़ा होता है साथ, और जब साथ आपके कोई दिखता है तो इसी समझ में आता है कि आप कैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। मतलब है कि वो भी दूध के धोए हुए नहीं है। भाई दूध के धुले होते तो इस तरह की भाषा का प्रयोग ही नहीं करते। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, जिस तरह की बातें कही है, ये कहीं से उपयुक्त नहीं है। बिना साक्ष्य के, बिना कोई एविडेंस के इस तरह की बात कहना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जिसके बारे में आप कह रहे हैं उन्हें तो कोई सजा भी नहीं हुआ है। आप भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, साथ वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के भी तो इनके साथ हैं और अन्य लोग भी तो हैं। सजा का कोई मामला नहीं होता है। चेहरा आपका कहाँ पर है, चेहरा आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये लोग देखता है। सजा होना कोई बड़ा चीज नहीं है। सजा से ज्यादा है कि आपका जो चेहरा है, आपका जो सोच है, आपका जो किर्त है, वो किस तरह से दिख रहा है। लोग उसी किर्त को देख करके आपके प्रति पूरा परसेप्शन बनाते हैं, और उस परसेप्शन में वो दूध के धुले नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो जिस तरह से जीतन राम मांझी पर आरोप लगाया जा रहा था, जिस तरह से जीतन राम मांझी से बात किया जा रहा था हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी पे प्रहार भी जीतन राम मांझी किए थे कि भाई अब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, संगति का भी असर वो बता रहे थे। और आरोप कहीं ना कहीं आरोप आरजेडी पर लगाया जा रहा था। तो आरजेडी भी कम कहाँ है भाई, आरजेडी भी आरोप लगा रही है उल्टे जीतन राम मांझी पे, कह रही है कि जीतन राम मांझी खुद तो दूध के धोए हुए हैं नहीं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ उन्हें मिल रहा है और वो बोल क्या रहे हैं। यानी कि प्रहार किया जा रहा है प्रवक्ता, उनके दानिश जो कि प्रवक्ता है, उन्हें कुछ दिनों पहले जिस तरह से पार्टी से हटाया जा रहा था और आरोप था बलात्कार का और उसकी सजा की भी बात कही जा रही थी, और अब जीतन राम मांझी के साथ में देखा जा रहा है और बहुत ही यानी कि वहां का जितना भी कार्यभार संभालने की भी बात दानिश के ऊपर जा रही है। यानी कि इनका कहना है कि ऐसे लोगों का साथ वो दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कहां तक न्याय है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।